हे हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हमारी क्लास 6 की साइंस की सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो हमने 5 जो है यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी क्लास होगी क्लास 6 के चैप्टर 6 पर, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन नोट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ मटेरियल, ठीक है। तो अब मटेरियल होता क्या है, तो आज हमारा जो टॉपिक है कि मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल। क्या होता है, तो कोई ऐसा चीज़ जिसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, वो मटेरियल होता है। जैसे नेचुरल मटेरियल की बात करें, जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गया, क्ले एंड सैंड, ठीक है। तो लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, वुड से हम क्या बनाते हैं, चेयर्स हो गए, है ना। और क्ले से जैसे ये घड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब बनता है। और नॉन मैन मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, स्टील एंड नायलॉन, ठीक है। तो प्लास्टिक से क्या कुछ बना सकते हैं हम, है ना। मतलब जैसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ग्लास हो गया, स्टील हो गया, नायलॉन, ये चीज़ एक जो होता है वो दोबारा उससे वो नहीं बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वाई डू वी ग्रुप थिंग्स, ठीक है। तो हार्ड टू फाइंड थिंग्स, यहाँ पे क्या है, ये देखिए सब अस्त व्यस्त लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थिंग्स माना क्या है, तो हार्ड है। एंड ईजी टू स्टडी एंड फाइंड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज है सभी। तो क्लासिफिकेशन क्या है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज, ओके। तो वी ग्रुप मटेरियल्स टू स्टडी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज, ओके। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। तो लिस्ट्रस साइनी एग्जाम्पल, ठीक है, आयरन हो गए, कॉपर हो गए और गोल्ड हो गए, ये क्या है, मेटल्स हैं। ये क्या है, साइनी, ठीक है। स्टील क्या होता है, साइनी होता है। एंड नॉन लूट्रियस क्या होते हैं, डल होते हैं, जैसे वुड, है ना, पेपर एंड रबर, ओके। तो एग्जाम ट्रिक क्या है कि सब मेटल्स लूज देयर साइन एंड लुक डल बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ऑलवेज चेक अ फ्रेशली कट सरफेस टू सी द रियल साइन, ओके। एंड प्रॉपर्टी 2 क्या होते हैं, हार्डनेस। तो हाउ डज इट फील व्हेन यू प्रेस आर स्क्रैच इट, ठीक है। तो कैसा होगा, हार्ड क्या होता है, तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, है ना। जैसे स्टोन हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे आयरन की, स्टोन एंड वुड, ये सभी हार्ड होते हैं, ठीक है। इनको कंप्रेस करेंगे जब हम, तो ये क्या होते हैं, ये स्क्रैच होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। एंड सॉफ्ट क्या होते हैं, तो ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज हो गया, कॉटन हो गया, रेजर, ये क्या होते हैं, दब जाते हैं ना इजली। तो डिड यू नो रबर इज़ हार्डर देन अ स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन, हार्डनेस इज़ रिलेटिव, ओके। एंड प्रॉपर्टी 3 क्या है, तो विजिबिलिटी, द हाइड एंड सीक रूल, ठीक है। तो हाइड एंड सीक रूल क्या है, तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, तो सी थ्रू इट क्लियरली, जैसे कि ग्लास और एयर, ये दिखते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंड ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, तो सी थ्रू इट ब्लरली क्या होते हैं, जैसे बटर पेपर हो गए एंड फ्रस्टेड ग्लास हो गए, ठीक है, ये सब के भी होते हैं, ब्लरली होते हैं, नॉट क्लियर होते हैं, ठीक है। एंड ओपेक क्या होते हैं, तो कैन नॉट सी थ्रू इट एट ऑल, जैसे कि डोर, ठीक है, जैसे वो वुड वॉल्व हो गया, मेटल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, आर पार थोड़ी दिखते हैं, इनसे ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। एंड द प्रॉपर्टी 4 होता है सॉल्यूबिलिटी। तो द सिकंजी लेमन, है ना, लेमन टेस्ट, तो सॉल्यूबल क्या होते हैं, तो कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक, क्या डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे शुगर, है ना, सॉल्ट, लेमन, ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। और इनसॉल्युबल होते हैं, डज नॉट मिक्स, है ना, सेटल्स एट द बॉटम। एग्जांपल की जैसे सैंड हो गए, है ना, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट क्या होते हैं, ये सॉल्व नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डिड यू नो गैसेस कैन डिज़ोल्व टू, तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ हाउ एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव होते हैं। तो एक्वाटिक के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, एक्वाटिक के पढ़ा था ना हमने, वो एनिमल जो वाटर पे रहते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 है हेवी और लाइट, ठीक है। तो
फ्लोट्स जो तैरने वाले क्या होते हैं, ये लाइटर एंड लेस मास, इसके मास जो होता है वो कम होता है, ठीक है। एंड जो हेवियर होते हैं जैसे सिंक्स है ना, हेवियर होते हैं, ये मोर मास भी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, स्टोन एंड की में। और जैसे लीफ हो गया, ठीक है, और ये पेपर का जो हम है ना जहाज़ बनाते हैं वो भी क्या होता है, लाइट होता है। तो की डेफिनेशन की बात करें तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, जैसे वाटर, सैंड, यू एंड मी, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी मास है ना एक, है ना। एंड मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, तो द स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाई, मतलब वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह जो है वो ले रहा है, ठीक है। मास क्या है, तो कितना उसमें भार है, ठीक है। मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, ओके। तो वाई चूज़ स्पेसिफिक मटेरियल्स, ठीक है, तो वी चूज़ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो सिली आइडिया क्या है, तो क्लॉथ थंबर, बैड आइडिया, क्लॉथ इज़ नॉट वाटर टाइट, ओके। स्मार्ट आइडिया क्या है, तो स्पोर्ट बॉल, वी यूज़ हार्ड लेदर फॉर क्रिकेट, वी नीड ड्यूरेबिलिटी एंड सॉफ्ट बॉन्सी मटेरियल फॉर टेनिस, ओके। हार्ड हम क्रिकेट के लिए चूज़ करते हैं और सॉफ्ट जो होता है टेनिस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैचिंग द राइट मटेरियल टू द राइट जॉब इज़ द हार्ट ऑफ साइंस, ओके। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और दोस्त 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हैं, ठीक है। और आज आपके स्कूल में क्या हुआ और क्या होमवर्क मिला ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो व्हाट इज़ मटेरियल, तो मटेरियल हमने पढ़ा कि ये एक सब्सटेंस है ना, जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो एनी सब्सटेंस यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड, ग्रास एंड प्लास्टिक। तो गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। अब नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गया, क्ले हो गया, सैंड, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल मटेरियल होते हैं। तो गिव एग्जांपल ऑफ नॉन मेड मटेरियल्स, तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिक, स्टील एंड ग्लास, ये नॉन मेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, तो सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होता है, तो सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब वो दबाए जा सकते हैं, ठीक है। एंड हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं ये डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होते हैं, ठीक है। तो विच मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर, तो वाटर में कौन से मटेरियल तैरते हैं, तो जिसकी लाइटर वेट होगा और उसका मास भी जो होगा कम होगा, ठीक है, लेस मास। एंड ड्राई लीव्स, वुड, प्लास्टिक टॉयज़, ये सभी। तो विच मटेरियल सिंक इन वाटर, तो कौन मटेरियल जो है डूब जाते हैं वाटर में, तो जो हेवी होते हैं, जिनकी मास भी ज़्यादा होते हैं, जैसे स्टोन्स, आयरन, नेल्स एंड कॉइन्स, ओके। तो व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, तो जो हमें आर पार मतलब क्लियरली जो है वो उसके थ्रू देखा जा सके, ठीक है, जैसे ग्लास, एयर। तो व्हाट आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, तो सी थ्रू ब्लरली, जो ब्लरली दिखते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है, बट नॉट क्लियरली, ओके। व्हाट आर ओपेक मटेरियल्स, जो कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एट ऑल, ठीक है, मतलब जो आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो वाई चूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो बिकॉज ऑब्जेक्ट हैव different purpose we match the materials properties like hardness or water resistant to what the object need to do, okay। एंड आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसका जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि नेचुरल और नॉन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक। नेचुरल होते हैं जैसे वुड, कॉटन, नॉन मेड प्लास्टिक एंड ग्लास। मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स में उसके जो है मास होता है एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अपीयरेंस क्या होते हैं, जो आर पार दिख जाते हैं, ठीक है। लस्टर एंड डल, ठीक है। हार्डनेस, तो हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबल होते हैं, एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। इनसॉल्युबल जैसे क्ले हो गया, ठीक है, ये सभी इनसॉल्युबल होते हैं। मास, तो मास फ्लोट एंड सिंक, लाइटर मास एंड हेवियर मास। विजिबिलिटी, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक जो होते हैं बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ठीक है, जैसे दीवार हो गया। एंड ट्रांसलूसेंट जो होते हैं जैसे क्ले वाटर हो गया। एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे लेमन वाटर, ठीक है। एंड नाउ यू आर 100% रेडी फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है।
तो इस नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर इस मतलब क्लास 6 की क्यूरियोसिटी की अगर नोट्स की PDF चाहिए तो आपको मात्र 60 रुपीज़, मतलब अभी ऑफ़र चल रहा है तो 60 रुपीज़ में आपको इसकी पूरी PDF, पूरे चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।